एक छोटे से गांव में रहमान नाम का एक आदमी रहता था। लोग उसे इज्जत से देखते थे क्योंकि वो मस्जिद जाता था, दाढ़ी रखता था और जाहिर में बहुत शरीफ लगता था। लेकिन उसके घर की दीवारें एक ऐसी कहानी जानती थी जो दुनिया नहीं जानती थी। उसकी एक ही बेटी थी, अमीना। अमीना बचपन से ही बहुत खामोश थी। ना वो ज्यादा हंसती थी, ना ज्यादा बोलती थी। उसकी आंखों में हमेशा एक गहरा दर्द होता था, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो मगर अल्फाज उसका साथ नहीं देते थे। रहमान को बेटा चाहिए था। जब अमीना पैदा हुई, उस दिन से उसके दिल में एक अजीब सी नाराजगी बस गई थी। लोग जब मुबारकबाद देने आते, वो बस हल्का सा मुस्कुराता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता था कि उसकी किस्मत ने उसके साथ मजाक किया है। वक्त गुजरता गया। अमीना धीरे धीरे बड़ी होने लगी। दूसरी बच्चियां खेलती थी, हंसती थी, स्कूल जाती थी, लेकिन आमीना का बचपन ज्यादातर घर के कामों में गुजर गया। सुबह फजर से पहले उठना, पानी भरना, रोटी बनाना, घर साफ करना, फिर अपनी अम्मी के साथ चूल्हा संभालना। कभी कभी वो दूर से गांव की बच्चियों को खेलते हुए देखती। उनकी हंसी हवा में गूंजती थी। आमीना बस खामोशी से देखती, फिर अपना सर झुकाकर वापस काम में लग जाती। उसकी अम्मी अक्सर उसके सर पर हाथ रखकर कहती, अल्लाह सब्र करने वालों को कभी ज़या नहीं करता। आमीना बस हल्का सा मुस्कुराती। उसने शिकायत करना सीखा ही नहीं था। साल गुजारते गए। आमीना जवान हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा नूर था। वो नूर जो अक्सर उन लोगों में होता है जो दर्द से गुजारते हुए भी दिल को साफ रखते हैं। गांव में कई लोग उसकी तारीफ करते थे। क्या शरीफ लड़की है, क्या अदब है इसमें, क्या खिदमत करती है अपने वालिदैन की। लेकिन रहमान के दिल में अब भी वो पुरानी सोच जिंदा थी। उसके लिए बेटा ही फक्र होता था। फिर एक दिन जिंदगी ने अचानक मोड़ लिया। रहमान को अचानक सख्त बीमारी ने पकड़ लिया। पहले तो सबने समझा कि बस थकान है, लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म होने लगी। वो आदमी जो कभी जोर से बोलता था, अब हल्की आवाज में भी बात करने में मुश्किल महसूस करता था। डॉक्टर ने कह दिया कि उससे लंबी अरसे तक आराम चाहिए। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। आमीना ही थी जो सुबह से रात तक उसका ख्याल रखती, उसको दावा देती, उसको खाना खिलाती, उसके कपड़े बदलती, उसका पसीना पोंछती और रात भर जग कर उसकी देखभाल करती। कभी कभी रहमान चुपचाप उसको देखता रहता। उसकी आंखों में हैरानी होती। एक रात जब घर में गहरी खामोशी थी और बाहर हवा धीरे धीरे चल रही थी, रहमान ने कमजोर आवाज में आमीना को पुकारा। आमीना। वो तुरंत उसके पास आ गई। जी अब्बा। रहमान कुछ लम्हों तक चुप रहा, जैसे अल्फाज ढूंढ रहा हूं। फिर उसने धीरे से कहा, तू मेरे लिए इतना सब क्यों करती है? आमीना ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब अब्बा? रहमान की आंखों में आंसू भर आए। मैंने तुझे कभी प्यार नहीं दिया, कभी तेरे लिए फख्र महसूस नहीं किया, फिर भी तू मेरे लिए रातों को जगती है। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। आमीना ने कुछ पल सोचा, फिर वो बिस्तार के पास बैठ गई। उसने अपने बाप का कमजोर हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ा और धीरे से कहा, इसलिए कि आप मेरे बाप हैं और अल्लाह देख रहा है। रहमान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बेटी को वो कम समझता था, वहीं उसकी जिंदगी के आखिरी दिनों में उसका सहारा बनेगी। उस रात रहमान बहुत रोया, शायद जिंदगी में पहली बार। अगले कुछ महीने उसकी सेहत कभी थोड़ी बेहतर होती, कभी फिर खराब हो जाती। लेकिन एक चीज बदल गई थी। अब जब भी आमीना कमरे में आती, रहमान उसको प्यार से देखता। कभी कभी कहता, अल्लाह ने मुझे बेटा नहीं दिया, लेकिन उसने मुझे तुझ जैसी बेटी दी। आमीना बस मुस्कुराती। उसके दिल में ना गुस्सा था, ना शिकायत, सिर्फ सुकून था। फिर एक सुबह फजर के बाद रहमान की सांस धीरे धीरे रुक गई। वो इस दुनिया से चला गया। गांव के लोग जनाजे में आए, सब ने उसके लिए दुआ की। लोग जब वापस जा रहे थे, एक बुजुर्ग ने आमीना को देखा और कहा, बेटियां रहमत होती हैं। उस वक्त आमीना ने आसमान की तरफ देखा। सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में बोझ नहीं था। उसने अपना फर्ज निभा दिया था।
उसने नफरत के बदले में मोहब्बत दी थी। और कुछ लोग जिंदगी में आवाज से नहीं, अपने सब्र से कहानी लिखते हैं। आमीना उन्हीं लोगों में से एक थी। कभी कभी जिंदगी में सबसे गहरी कहानी वो होती है जो दुनिया को नजर ही नहीं आती। लोग सिर्फ जिंदगी का जहरी चेहरा देखते हैं, लेकिन असली कहानी दिल के अंदर लिखी जाती है। अमीना जैसे लोग आवाज नहीं उठाते, वो सब्र उठाते हैं। और सब्र वो खामोश कुव्वत है जो इंसान को अंदर से रोशन कर देती है। दुनिया अक्सर बेटा होने पर फख्र करती है, लेकिन तारीख गवाह है कि घरों को असल रोशनी अक्सर बेटियां ही देती हैं। बेटी सिर्फ एक रिश्ता नहीं होती, बेटी रहमत होती है। वो घर की दुआ होती है, माँ बाप के लिए सुकून होती है, और मुश्किल वक्त में सबसे मजबूत सहारा होती है। जो लोग बेटियों की कदर नहीं करते, वो असल में अल्लाह की एक बहुत बड़ी रहमत को पहचान नहीं पाते। और जो बेटियां दर्द के बावजूद अपने दिल को साफ रखती हैं, उनकी जिंदगी खामोशी से लोगों के दिल बदल देती है। क्योंकि कभी-कभी एक खामोश बेटी का सब्र पूरी नस्लों की सोच बदल देता है। और याद रखना, जुल्म कभी हमेशा नहीं रहता, दर्द कभी बेकार नहीं जाता, और अल्लाह कभी सब्र करने वालों को तन्हा नहीं छोड़ता। इस दुनिया में शायद लोग देर से समझते हैं, लेकिन अल्लाह हमेशा वक्त पर इंसाफ करता है।